Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advisor. कैसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, फीलिंग मच बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी अता की आपको। और जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और दूसरा ये कि आपकी टीम का, आपका जिस आप लोगों ने गाइड किया और वो लेके चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मतलब क्रेडिट गोज टू योर टीम। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। थोड़ा सा आप थोड़ा ना ब्रीफ हिस्ट्री बताएं, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ फॉर अवेयरनेस पर्पज। तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री अपनी बताएं, अपनी प्रोफाइल के बारे में, कैसे शुरुआत की कैरियर की, एजुकेशन और एक्सपीरियंस हिस्ट्री, और फिर किस तरह से हमारा ताल्लुक बना, और वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरा नाम उस्मान है और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियर हूँ। और 2003 में मैंने करियर स्टार्ट किया प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ डिफरेंट कंपनीज में मैं रहा। और इस टाइम पे टोटल मेरा जो है ना 19 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस हो गया। और इसमें मतलब ये कि अभी आगे कुछ ऑप्शन देख रहा था मैं इमिग्रेशन के लिए। तो मुझे एक मेरे बड़े ही क्लोज, मेरे एक अच्छे फ्रेंड जो कोरू के साथ मेरे से पहले सेट आए थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में आइडिया दिया कि एक ऑप्शन है EB2, NIW EB2 एक अच्छी ऑप्शन है जिसमें कि एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। कि एज मेरी 43 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो उन्होंने कहा कि इसमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो इंजीनियर जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, जो मुझे उन्होंने बताया। और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने गाइड किया कि हाँ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन और अगर प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है, यानी कि रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो देखते हुए फिर मैंने आपके साथ जो कोरू के साथ मेरी इनिशियल डिस्कशन हुई है वो अगस्त के सेकंड वीक में फर्स्ट टाइम मैं इन टच आया हूँ। और फिर मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-16 अगस्त के करीब या 17 के करीब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद हम लोग फॉर्मली इसको स्टार्ट किया। हमने एक डिग्री पहले एक ट्रेवलर्स की तरफ गए हैं। जो हमारी डिग्री मैंने पाकिस्तान से की हुई है वो US की डिग्री में कहाँ पे मतलब लाइक करती है, क्या वो 16 ईयर्स ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन को वो 16 ईयर्स कंसिडर करते हैं? तो वो पहला स्टेप हमने स्टार्ट किया, दैट टुक अराउंड मे बी 5 और 6 डेज। ये कंप्लीट हुआ हमारा 5-6 दिन के बाद। और उसके बाद फिर मेरे साथ स्टेप बाई स्टेप गाइडेंस आपकी टीम की तरफ से शेयर की जाती रही कि कुछ रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। मतलब जिस सेक्टर में मैंने जॉब की हुई है उनमें जो मेरे कोलीग्स, मेरे पीयर्स या मेरे कोई सीनियर्स जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है वो मेरे काम को कैसे देखते हैं, और उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर मैंने जो मेरे पुराने कोलीग थे उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये आपके केस को बूस्ट करते हैं बिल्कुल रिकमेंडेशन लेटर। तो मुझे जो गुरु ने गाइड किया कि ये 6 लेटर जो है ना ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 6 लेटर्स। तो मैंने अपने डिफरेंट कोलीग से कॉन्टेक्ट किया, पुराने बॉसेस वगैरह से। उन्होंने वो लेटर जो फॉर्मेट मेरे साथ शेयर किया, जो मेरे फोकल पॉइंट थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ फॉर्मेट्स में शेयर किए कि इस तरह टिपिकल लेटर्स होते हैं, लेकिन आप अपनी फील्ड के हिसाब से उसको थोड़ा सा टेलर कर सकते हैं। मैंने टेलर करके उनसे शेयर किया और उन्होंने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ये एक अच्छा फॉर्मेट बन जाएगा। दैन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोलीग्स के साथ, वो हमने जो रिकमेंडेशन लेटर्स थे वो तैयार किए पहले। मीनवाइल फिर ये कि उसमें मेरे साथ जो एक शेयर किया गया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जिसमें कि फैमिली के डॉक्यूमेंट्स मतलब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, उनके पासपोर्ट हिस्ट्री, मेरी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, डिग्री, मैट्रिक, FSC, जो चीज़ें उन्होंने एक पूरा सेट जो है ना वो शेयर किया हुआ था। मीनवाइल वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते रहे। और ये काम के साथ फिर उसके बाद मेरे साथ पिटीशन और कवर लेटर के कुछ जो है ना फॉर्मेट्स वो शेयर किए कि जो लोग कुछ सक्सेसफुल लोग थे उनके जो पहले हो चुके थे, कि इस तरह की आपको पिटीशन जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ आपने सर्टेन डाटा पंच इन करना है। कि बेसिकली एक तो उसमें आपने अपनी प्रोफाइल देनी है कि आपकी क्या स्किल सेट है और वो US में कैसे फिट इन हो सकता है, कि आप इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि आपने अपना इनपुट देना है उसमें कि किस आप अपनी जाहिर सेल्फ के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, कि उनकी जानिब से वो इनिशियल एक ड्राफ्टिंग हो गई और फिर उसमें आपने अपना इनपुट दे दिया और दोनों पार्टीज ने मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया और उसे पे सबमिट किया। तो ये बताएं कि ड्यूरिंग हमारा क्योंकि ज़्यादा लेंथी डिनर नहीं था, बहुत जल्दी अल्लाह ने हमें सक्सेस अता की,
क्योंकि मिड ऑफ अगस्त में केस स्टार्ट हुआ और आपकी पिटीशन किस डेट को सबमिट की थी प्रोसेसिंग मैनेजर ने? जो मेरी जी गई है ना, आई थिंक सो 11-12 के करीब उन्होंने मेरी डिस्पैच की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 8th होगा या 10th होगा। और मुझे जो ट्रैकिंग नंबर मिला है ना, जो मेरी प्रायोरिटी डेट थी वो 18th अक्टूबर की थी। 18th अक्टूबर की जी। तो उसमें डेफिनेटली यहाँ से आपने DHL किए होंगे, कोरियर किए होंगे डॉक्यूमेंट, 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगे, यूएस में पहुंचे, उधर जो आपके फोकल पॉइंट होंगे उन्होंने आगे सबमिट किए फिजिकली इन पर्सन जाके। तो मेरा ख्याल है कि वो एक दिन मेरे, क्योंकि कुछ केसेस जो मेरे फ्रेंड्स हैं उस टाइम पे शायद वो लास्ट फिस्कल ईयर था, उनकी रिसीविंग में टाइम ज्यादा लगा, मेरी रिसीविंग मेरा ख्याल है नेक्स्ट डे ही होगी। ये बहुत एक अहम पॉइंट है लोगों के लिए कि ये जो फिस्कल ईयर्स होते हैं और इनके जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स होते हैं ये बड़े अहम होते हैं केसेस के हवाले से, क्योंकि उन्होंने भी बूस्टिंग की भी होती है, केसेस को जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक पर लेके चल रहे हैं, और यानी कि फिर आपको यानी कि अराउंड 18-20 डेज के अंदर अंदर अप्रूवल नोटिस भी रिसीव हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे 18 तारीख मेरी प्रायोरिटी डेट है जी, और 4th नवंबर जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल आ गया। तो वो आप समझ लें 15-16 डेज बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी कि, और मैं उसमें क्रेडिट देता हूँ कि एक तो डेफिनेटली फिजिकल ईयर्स का है कि फिजिकल ईयर नया स्टार्ट हुआ, दूसरा ये कि जिस ऑर्डर में उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो आप लोगों ने उसको उस ऑर्डर में दिए, और मेरा ख्याल है कि वो रिव्यू में उन्हें इजी रहा। और इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन आप किस तरह कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग, और फिर वो तमाम एलिमेंट्स जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो आप एग्जैक्टली एक राइट ऑर्डर में अगर आप उनको शेयर करें तो फिर केस जो है वो जल्दी कंप्लीट होने की, जैसे कि आपके केस में हुआ, चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। कोई और चीज़ अगर ऐड करना चाहें, कोई और चीज़ अगर आप लोगों के लिए ऐड करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो? मैं उसमें बस ये ऐड करूंगा कि जो प्रोसेस होता है जब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का, वो उसमें मतलब ये कि ज़्यादा इम्प्रेशंस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसको टोटल पीरियड जो है ना एटलीस्ट 2 मंथ्स का पीरियड, मतलब 6 to 8 वीक्स जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में, प्रिपेयर करने में, अच्छे तरीके से रिव्यू करने में, और 2 मंथ्स का टाइम माइंड में रखना चाहिए जब से कॉन्ट्रैक्ट आप स्टार्ट करते हैं एंड टिल द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं। हमारा जो एक अल्टीमेटली पहला जो अचीवमेंट थी हमारी टारगेट की, वो हमने अचीव की, और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह फाइनलाइज करने के लिए वीज़ा प्रोसेस के लिए केस को। वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह पहले स्टेप में गाइडेंस हुई, उसी तरह से सेकंड स्टेप में भी हमारी टीम आपके साथ इन टच रहेगी, और उसमें आपको गाइडलाइन और किस तरह से हमने आगे लेके चलना है केस को स्टेप बाय स्टेप, वो आपसे डिटेल्स इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और बाकी आपको पता है हमारा पैटर्न व्हाट्सएप ग्रुप का वो बड़ा एक ऐसा पैटर्न है कि उसमें कोई कम्युनिकेशन गैप का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज के एक्सेस में है, और वो ग्रुप पर डिस्कशन होनी है फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट टिल द लोअर मैनेजमेंट और क्लाइंट, सबके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन होता है कि अपना अगर कोई क्यूरी है या कोई डिटेल्स चाहिए या हमें कोई डिटेल्स आपको फॉरवर्ड करनी है, तो वो ग्रुप यूज़ करते हुए हम दोनों पार्टीज के लिए कम्युनिकेशन का एक वे आउट बनता है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा रहा जी। कम्युनिकेशन चैनल जो था वो बहुत इजी था यूज़ करना। व्हाट्सएप जो आ गया, टेक्नोलॉजी यूज़ की, उससे बहुत हेल्पफुल रहा। जो आपके तरफ से डॉक्यूमेंट्स आने होते थे या मैं प्रिपेयर करके जो सबमिट करना होते थे, तो वो एक बहुत अच्छा चैनल रहा। क्योंकि क्यूरीज होती थी उसी में वॉइस नोट पे कभी आप रिस्पॉन्ड कर देते थे, कभी मेरे जो फोकल पॉइंट होते थे वो कर देते थे, और मैनेजमेंट के भी आपके 3 लोग थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें थे ग्रुप में। तो सबकी तरफ से एक बड़ी ही अच्छी कलेक्टिव एफर्ट रही है आपकी तरफ से। हाईली सेटिस्फाइड विद दैट वन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, एंड लुकिंग फॉरवर्ड के आगे भी इंशाल्लाह जो आगे का प्रोसेस है हमारा वो भी ऐसे बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। और ये देखिए जी, ये तो एक तरह से सदका जारिया भी है कि आप मंजिल तक पहुंचाएं किसी को, और ये इमिग्रेशन हिजरत भी है, तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल एलिमेंट है लोगों के लिए। और आप भी अवेयर करें, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, आप भी अपने सर्कल में जितना अवेयर कर सकते हैं लोगों को बताएं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हो रही है। लोग जो हैं वो डिफरेंट रास्तों पे चल पड़ते हैं और एंड रिजल्ट बड़े भयानक होते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती। तो एक चीज़ जो कि आपको एलिजिबिलिटी के मुताबिक आपको अप्रूवल दे रहे हैं, तो हमें वो ही चीज़ अवेयर करनी चाहिए लोगों को, और लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे भी कि आप अपने सर्कल में भी लोगों को बताएं और लोगों के लिए आसानी हो। I hope you like this video. If you did, don't forget
subscribe.